रहा है। इस बॉडी पे कैलकुलेट करना हो तो 10 न्यूटन इधर है, 30 न्यूटन इधर है, तो कितना आएगा? 20 न्यूटन आएगा। अब मुझे इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करके दो। किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्स एक्ट हो रही हो, सारी की सारी फोर्सेस को मार्क कर दो। तो हमें सिर्फ कौन सी फोर्स को मार्क करना है? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मार्क करना है और वर्टिकल फोर्सेस को मार्क करना है। तब ये हमारा आता है रिजल्टेंट फोर्सेस का क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दनियन एंड वेलकम टू द वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट, यानी हम देखने वाले हैं सेकंड टॉपिक जो कि है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हमने यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में ये देखा कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या होता है। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 24 के अंदर एंड में आया था, वो प्रॉपर से समझा। अब हम देखने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करूं तो इस पे क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक फंडामेंटल है। यदि आपको रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे कैलकुलेट करना आता है तो आप यूनिट 1 में, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में सर्वाइव कर पाओगे। जो 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये जो थ्योरम है, ये जो तरीका है फोर्सेस कैलकुलेट करने का, ये लगा पाओगे। क्लियर है? ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? भैया मुझे बहुत किसी बॉडी पे फोर्स कैलकुलेट करना है यार, वो तो मुझे कैलकुलेट करना आता है। अच्छा देखो, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, क्लियर है? इस फिगर में आपको दिख रहा है कि 2 फोर्सेस गिवन है। एक छोटी सी गाड़ी को 2 फोर्स लगा रहे हैं, 2 फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन 60 न्यूटन। यदि मुझे बोले कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यार बहुत इजी यार, 60 + 30 90 न्यूटन राइट के लॉन्ग। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये तो बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इस बॉडी पे कैलकुलेट करना हो तो 10 न्यूटन इधर है, 30 न्यूटन इधर है, तो कितना आएगा? 20 न्यूटन आएगा। भैया तो सबको ही पता था, इसमें क्या कोई गेम ही नहीं था, इतने इजी क्वेश्चन है क्या? देखो यही तो फर्क है। अभी तक जो हम पढ़ के आए थे वो ऐसे जिसमें एक बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, जब इस बॉडी पर इस तरीके से फोर्स कैलकुलेट, अरे हाय हाय ये क्या फोर्स दे दिया, यही तो बात है। जब ऐसे फोर्स हो, जब एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रही हो और वो भी अलग अलग एंगल्स पे, और मुझे बोले अब मुझे इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करके दो, अरे यार ना सेम डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन, कैसे कैलकुलेट करूं? तब ये हमारा आता है रिजल्टेंट फोर्सेस का क्वेश्चन। भले ये हो या इससे भी वाहियात क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ क्या मतलब पड़ता है, मुझे अपने पता था सिर्फ स्टेप से। मुझे यदि स्टेप्स पता है, और ये स्टेप क्या फंडामेंटल स्टेप है, मैं आगे यूनिट 1 कंप्लीट करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, मैं बार बार स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। और पहला स्टेप क्या बोलता है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, आपका तो हक बनता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। कुछ नहीं आता है एग्जाम में, बहुत वाहियात क्वेश्चन आया है, लेकिन यदि उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्स एक्ट हो रही हो, सारी की सारी फोर्सेस को मार्क कर दो। ठीक है, फिर कैलकुलेट द RX एंड RY। ये RX एंड RY क्या है? देखो, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे तो आप सारी की सारी फोर्सेस को मार्क करोगे, लेकिन जब आप मार्क करोगे तो हमें सिर्फ कौन सी फोर्स को मार्क करना है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मार्क करना है और वर्टिकल फोर्सेस को मार्क करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स ही अच्छी लगती है। हाँ, अब तो मुझे चीजें अच्छी लगने लग गई, मुझे मैकेनिक्स भी अच्छी लगने लग गई। मैं वही बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ क्या अच्छी लगती है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स ही अच्छी लगती है। यदि फोर्स कोई एंगल पर हो तो क्या कर दो, इसको रिजॉल्व कर दो यार। ठीक है, इसको रिजॉल्व करते हैं, फटाफट रिजॉल्व करते हैं। यदि मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? ये आएगा 400 cos 30, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, 400 sin 30। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया यार, हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाई, एक वर्टिकल फोर्स बनाई। से इसको भी रिजॉल्व कर देंगे। यानी मेरा पहला स्टेप क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना। यानी एक बॉडी पर जितनी भी फोर्स एक्ट हो रही हो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होनी चाहिए। कोई फोर्स किसी एंगल पर हो, हाँ एंगल किसी एंगल पर हो तो क्या कर दो, उसको रिजॉल्व कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स ही अच्छी लगती है। ठीक है, करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि मुझे RX एंड RY कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये RX एंड RY क्या?
RX मतलब जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो सबका सम कर दो, जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हो सबका सम कर दो। वो क्या होगा RX और वो क्या होगा RY। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूजिंग द फॉर्मूला। अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्म में लगा करके रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। और कभी आप ये पूछ ले रिजल्टेंट का एंगल क्या हुआ, वो रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट फोर्स है, बिकॉज फोर्स एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका एंगल क्या है, तो वो भी एंगल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप किया था कि मैंने बोला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मैं बार बार रिपीट करूं ताकि आपके माइंड सेट में बैठ जाए स्टेप्स। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे अच्छी लगती है, कोई फोर्स किसी एंगल पर हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फटाफट रिजॉल्व कर दूंगा। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना था, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम करना था, सारी वर्टिकल फोर्सेस का सम करना था। और जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का सम किया, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या था, रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करना। कैसे, जो भी हमारा RX आया था उस सभी का मैंने क्या कर दिया, सबका सम कर दिया था, वर्टिकल सबका सम कर दिया, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। वहां से क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट। अच्छा, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालते हैं tan थीटा, सारे वर्टिकल का सम जो कि था RY, यानी वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल। बहुत इजी फॉर्मूला है और बहुत इसी तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आपको इसी तरीके से लर्न हो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, जब आप RX कर रहे होंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे, जैसे मैंने बोला फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी, तो कुछ फोर्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे, कुछ फोर्स राइट हैंड साइड जो भी होंगे, सॉरी कैमरे के अकॉर्डिंग अपोजिट होगा ये तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यानी जब हम फोर्सेस का सम कर रहे होंगे, जब हम फोर्सेस का सम कर रहे होंगे, तो जो फोर्स पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है उस फोर्स को पॉजिटिव लेना है, जो फोर्स नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है उस फोर्स को नेगेटिव लेना है। कब, जब मैं सभी फोर्सेस का सम कर रहा हूं, जब मैं वर्टिकल फोर्सेस सम कर रहा हूं, तो जो फोर्स ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, उस फोर्स को पॉजिटिव लूंगा, जो फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, उस फोर्स को नेगेटिव लूंगा। क्लियर है, क्या ये गेम समझ आया, क्या ये गेम समझ आया, गेम समझ आ गया। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है और कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है। कुछ इस तरीके से गिवन है, चलो वो वाले ले लेते हैं जो मैंने डायग्राम में बताया था, इसी फोर्स को ले लेते हैं। 30 और 45 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, मतलब ये दोनों फोर्सेस है, ये फोर्सेस है ना, एक है 400, एक है 360 और 45 डिग्री एंगल है। तो ये है 360, ये है 400 न्यूटन फोर्स गिवन है, एंड ये 45 डिग्री एंगल गिवन है, एंड ये 30 डिग्री एंगल गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या था, कुछ नहीं आता है, मैंने बोला आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, कैसे नहीं आता, मुझे कुछ आता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना है, यानी मेरा पहला स्टेप क्या था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने स्टेप के अलॉन्ग जाऊंगा, मैं कुछ नया स्टेप नहीं करने वाला। क्वेश्चन कैसा भी हो, पहले मैं पीवाई के क्वेश्चन लेने वाला था, लेकिन आपको लगेगा पीवाई क्वेश्चन आपने करा हुआ है, तो जो क्वेश्चन डायग्राम में था मैंने वही क्वेश्चन पिक कर लिया। क्वेश्चन कैसा भी हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ अपने स्टेप से फर्क पड़ता है। पहला स्टेप क्या था, जो भी बॉडी गिवन है उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम जितनी फोर्सेस है वो सारी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्क करो, ठीक है। फिर ने बोला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये एक फोर्स ऐसे ड्रॉ किया, ये फोर्स इस तरीके से ड्रॉ किया, इसका एक कंपोनेंट आएगा 400, तो आएगा 400 cos 30। आई होप आपको रिजॉल्व करना आता होगा, रिजॉल्व करना बहुत इजी तरीका होता है। इसके साथ वाला एंगल यदि 400, इसके साथ वाला एंगल होगा cos, इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल वाले 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो होगा cos, और अपोजिट वाला क्या होता है, sin, ठीक है। इसका भी रिजॉल्व करेंगे तो जिसके साथ एंगल है वो आएगा हमारा कौन सा,
कॉस कंपोनेंट यानी कॉस 45 और अपोजिट वाला क्या आएगा साइन 45। क्लियर है ना? क्या क्लियर है? मैंने अपना पहले स्टेप परफॉर्म कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? अरे मुझे याद नहीं आ रहा। अरे भैया आपको कैसे याद नहीं आ रहा? मुझे याद है। क्या था? अरे जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, सबको सम करना है। मैंने बोला बिल्कुल। तो इसको इरेज कर देते हैं, बिकॉज मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे अपने स्टेप से मतलब है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था मुझे आरएक्स कैलकुलेट करना है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सबका सम करना है। मैंने सम कर दिया। 400 cos 30 कितना होता है? √3/2। अच्छा 360 1/√2। अब बीच में क्या लूं? प्लस लूं कि नेगेटिव लूं? सर जो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है उसको क्या लेना है? क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। बिल्कुल। और आर वाई कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव, ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव, लेकिन दोनों फोर्स नीचे की तरफ है तो दोनों को नेगेटिव लेंगे, यानी 360 cos 45 that is 1/√2 and 400 sin that is 1/2 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। Rx कितना आएगा? 200। अब देखो सिर्फ यहां तक क्या था? यहां तक था सिर्फ मेरे स्टेप। उसके बाद क्या है? उसके बाद कैलकुलेटर है। उसके बाद आपका साथ कौन देगा? आपका कैलकुलेटर, आपका सारथी, आपका भैया। ठीक है ब्रो, समझ गए? यहां पे कर देंगे, आएगा 200। ठीक है, अब कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कोई वैल्यू मान लेता हूं ताकि मैं आपको आगे स्टेप बता पाऊं। अभी एज्यूम कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, मैं अभी कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, तो मैं अभी कुछ आंसर एज्यूम कर रहा हूं कि सपोज करो इसका आंसर x आ जाता है, सपोज करो इसका आंसर x आ जाता है, इसका आंसर y आ जाता है। कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए कि इस x और y का क्या आंसर है। कैलकुलेट करने के बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था रिजल्टेंट फोर्स को फॉर्मूला लगाना। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला था √ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया? जो भी मैग्नीट्यूड, जो भी आंसर आया था, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किया, सॉल्व कर देना, आपका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, मेरे से एंगल भी पूछा था तो मैं लगा दूंगा tan थीटा दैट इज वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम, नेट वर्टिकल नेट हॉरिजॉन्टल। तो थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, और यहां पे जो भी होगा मैग्नीट्यूड के अंदर वो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां तक भी छोड़ सकते हो tan इनवर्स तक। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, एक बॉडी पे 4 फोर्स लग रहे हो या 40 फोर्स, 40 हाँ 40 फोर्स लग रही हो, कितनी भी फोर्स लग रही हो, किसी भी तरीके से फोर्स लग रही हो, आपको बस क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स यानी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। आपको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, पहले स्टेप में जितना टाइम लगाना लगा दो। जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लिया यार, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस का सम करना है। और जैसे ही करोगे फिर तो यार फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट तो मुझे करना आता ही है। क्या सब क्लियर है? क्या क्लियर है क्या? तो यहां पे हमारा क्लियर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोमेंटम एंड वैगन थ्योरम देखेंगे। इसमें मैं बहुत छोटा रख रहा हूं, बहुत कंसाइज रख रहा हूं, ताकि आपको धीरे धीरे अच्छे से एक एक चीज समझ आ पाए। हर बड़ी में एक साथ सारी चीजें दे दूंगा, कोई फायदा नहीं है, वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहो, शांति से पढ़ते रहो। स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को रटो मत। मेरे क्वेश्चन को रटने से फायदा नहीं है, क्वेश्चन तो नया आएगा, लेकिन मेरे जो स्टेप्स है उसको समझ लो, उसको अच्छे से लर्न कर लो कि हाँ क्वेश्चन कैसे दिया है। बोलते रहो, कोई भी क्वेश्चन करो, ये बोलो मैंने स्टेप किया, मैंने स्टेप किया, मैंने स्टेप किया। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी, बिकॉज हमारी टीम आपका पूरा साथ दे रही है। हम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, आप स्मार्ट वर्क करो। आपको जो भी टॉपिक दिया जाए, जो भी कंटेंट दिया जाए, उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और CGP 9+ लानी है हमको, दैट इज आवर गोल। ओके, बाय।